जिले भर में यूँ तो बहुत सारी रेजिडेंशियल साइटें चल रही हैं, लेकिन गणेशा होमस्टे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एक रेजिडेंशियल साइट ओपन की गई है। इस रेजिडेंशियल साइट में आपको सभी सुविधाओं के साथ रेजिडेंशियल प्लॉट व रेजिडेंशियल कॉमर्शियल दुकानें भी प्रोवाइड की जाएंगी। इस रेजिडेंशियल साइट को देखने के लिए आप गणेशा होमस्टे प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस व साइट पर विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी न्यूज़। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम। इस सफ़रनामे में हम आपकी मुलाकात नई नई शख्सियत से कराते हैं, नए नए तरीके की लोकेशन आपको दिखाते हैं, नई तरीके की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताते हैं, नए तरह के बिज़नेस के बारे में आपको बताते हैं। ऐसे में ही पलवल ज़िले में, पलवल में एक सिटी में एक ऐसी साइट ओपन है जहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छी सिटी के साथ उभर कर सामने आई है वेलमैक्स सिटी। यहाँ के क्या क्या यहाँ सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, किस तरह के आपको रेट मिलने वाले हैं, उन सब चीज़ों की बातचीत के लिए हमारे साथ वेलमैक्स सिटी के जो पार्टनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और गणेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये संबंध रखते हैं, उसी में ये वर्क करते हैं। इन्होंने वेलमैक्स सिटी के सारे जितना भी प्रॉपर्टी है उसको सेल करना है और लोगों को बेहतर सुविधाएं देनी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किस तरह की वेलमैक्स सिटी में किस किस तरह की सुविधाएं हैं और वेलमैक्स सिटी से किस तरह के लोगों का जुड़ने के आसार हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं गणेशा होमस्टे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आभारी हूं कि मुझे आज आपके साथ में इंटरव्यू में आने का मौका दिया। मैं मिस्टर संजीव कुमार सर और मिस्टर दुर्गपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं वेलमैक्स के बारे में, तो वेलमैक्स जो सोसाइटी है उसकी सुविधा सबसे बड़ी ये सुविधा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना के अंतर्गत में जितनी यहाँ पे एक सोसाइटी जो चल रही है ऑथराइज में जो चल रही है वो सबसे पहले है अप्रूव्ड कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है। सबसे पहली सुविधा है ये। इसमें जो आपने बताया अप्रूव्ड कॉलोनी है, तो अप्रूव्ड में जैसे बहुत सारी कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, वो अप्रूव्ड है या नहीं है, उन सब चीज़ों का पता कैसे लगाया जा सकता है? वो आपका कहीं ना कहीं उसमें देखा जाता है, पता लगता है कि बन की उसकी रजिस्ट्री होती है। अगर कोई ऑथराइज नहीं है, जो अनलीगल है, उसकी पता लग जाता है कि वो जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती हैं। जब उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो वो अनऑथराइज है, और जिसकी रजिस्ट्री है, एनओसी क्लियर है, उसको वो ऑथराइज होती है। अच्छा, हाँ। तो इसमें जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक जो आपने बताया अप्रूवल है, तो इस अप्रूवल में सुविधाएं किस तरह की मिलने वाली हैं? इसमें सुविधाएं होती हैं कि गेटेड कॉलोनी है, सोसाइटी होती है, और सीवर होता है, टैंक होता है, पानी की सुविधाएं अच्छी होती हैं, आपकी सड़कें पक्की होती हैं, पार्क वगैरह की सुविधाएं अच्छी होती हैं। जब कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, अपना पैसा खर्च करता है, तो वो ये सारी सुविधाएं देखता है कि उसे ये सुविधाएं मिले जी। और वो सुविधाएं आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। आने वाले समय में जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट जो निकालती है तो अनऑथराइज के बजाय ऑथराइज के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, जैसे और भी बहुत सारी जगह साइटें चल रही हैं, कई सारी कॉलोनियाँ भी कटी हैं, और भी कई सारे जो कंपनियां हैं या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग हैं वो भी कॉलोनियाँ कई जगह उन लोगों ने भी काट रखी हैं। तो उनसे और आपके इस साइट में क्या डिफरेंस है? क्यों कस्टमर आप तक रीच करेगा? हाँ, डिफरेंस है क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले मैंने वो चीज़ क्लियर की कि सबसे पहले तो ऑथराइजेशन देखेगा आदमी। उसके बाद में क्या देखता है कि आदमी के आने वाले फ्यूचर में वहाँ सुविधाएं क्या हैं। जैसे सुविधाओं की मैं बात करूँ, आज कॉलोनी गेटेड कॉलोनी है, और कॉलोनी के पास की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बात करूँ मैं ओमेक्स है, ओमेक्स काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, ओमेक्स के बिल्कुल जस्ट बराबर में पड़ती है। और आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे तो अगर हमारा सेक्टर का जो रोड है, बड़ा रोड जो निकल रहा है, जो काफ़ी चीज़ों को जोड़ेगा, आपका यहाँ आगरा रोड से, मथुरा रोड से और सीधा केएमपी तक जोड़ रहा है, वो 150 फीट का है। जैसे कि 45 मीटर का एक रोड है जो हमारे गेट पे होके निकल रहा है। और आप जानते हैं कि जब इतना बड़ा रोड कहीं होके निकलता है और उस जगह पे होके जो वाहनों की आवागमन रहता है, जब लोग वहाँ से आते जाते हैं, तो वहाँ की सुविधाएं एक अलग होती हैं उनकी बजाय जहाँ पे कोई रोड नहीं होता, जहाँ पे कोई बड़ी कोई सुविधा नहीं होती, या आसपास में कोई बड़ी सोसाइटी नहीं होती। उसकी बजाय कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी आने वाले जो बनने वाला है 150 फीट का रोड है, अगर मास्टर प्लान में देखेंगे वेलमैक्स का निकाल के, तो उसमें वो रोड है वो आपके सामने निकल के आ जाता है। जैसे आपने बताया कि चारों तरफ जो कॉलोनी है इसमें रोड कंप्लीट हो चुका है, तो और बाकी जो
मेन रोड है, मेन रोड कितने फुट में है? हाँ। और जो कॉलोनी में जो रोड है वो कितने? वो मैं इस कॉलोनी की बात करूं तो सोसाइटी में बहुत सी जगह क्या होता है कि बड़े बड़े रोड निकाले जाते हैं, अलग अलग तरीके के डिफरेंट रोड निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हमारी इस कॉलोनी की बात करेंगे तो इस कॉलोनी में सारे के सारे रोड बिल्कुल इक्वल हैं और जैसे 9 मीटर के सारे रोड हैं, 30 फुट के सारे रोड हैं। मेन रोड हो या साइड वाले रोड हो, पक्के रोड हैं। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पक्के रोड हैं, सारे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लाइट भी चालू है, खम्भे हैं, आप देख सकते हैं खम्भे, लाइट वगैरह सब, तार वगैरह सब लगे हुए हैं। कहूँगा लाइटिंग के आप देखिए लाइट वगैरह सब चालू है। यहाँ पे पार्क आपके सामने बना हुआ है और काफ़ी सारे प्लॉट यहाँ से सेल हुए हैं। यहाँ शॉप भी मिल जाएंगी आपको, दुकान वगैरह जो मिल रही हैं, कॉमर्शियल में भी आप खरीद सकते हैं और आप रेजिडेंशियल में भी खरीद सकते हैं। लाइट और पानी की दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि सीवर और पीने का पानी और लाइटिंग, इन 3 चीज़ों की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। आप एक चीज़ जानते हैं कि जब गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवल दिया है इसके लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए अगर अप्रूवल दिया है, तो वहाँ आप चीज़ समझ सकते हैं कि वो जो परेशानी आप जो बता रहे हैं वो परेशानी ऐसी जगह पे आती हैं जहाँ पे ना किसी का फोकस होता है, ना कोई अच्छी सोसाइटी वाले लोग रहते हैं, या जहाँ पे बिल्कुल ऐसे मान के चलो जहाँ किसी का किसी भी नगर पालिका का या किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं होता सोसाइटी में। जब सोसाइटी किस चीज़ की होती है, सोसाइटी यही चीज़ होती है कि वहाँ सारी सुविधाएँ, लाइट, बिजली, खंभा, पानी, ये सब चालू हो। और आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है आज के समय पे जहां गवर्नमेंट प्लान हो और उस जगह पे इस तरीके की कोई परेशानी आई हो। नहीं, जैसे अगर स्पेशली पलवल की बात की जाए तो कैसी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्रॉड करके भाग चुकी हैं और पलवल इन सब चीज़ों से दुखी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो भरोसा कैसे जमाया जाए, लोगों को कैसे ट्रस्ट हो कि कोई भी कंपनी यहाँ अगर कोई कस्टमर ख़रीदता है किसी कंपनी से, परचेज़ करता है तो वो कंपनी नहीं भागेगी, सुविधाएं उसको प्रॉपर मिलती रहेंगी, इस चीज़ की गारंटी क्या होती है? वो उसकी गारंटी आप एक चीज़ समझ सकते हैं। जब मैंने आपको एक ही नाम ले दिया दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना के अंतर्गत में, जब आपको नाम ले दिया तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के हाथ में है, उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा। जिसमें ये आर्टिकल की कॉलोनी है, इसमें जितने भी 150-200 जितने भी प्लॉट हैं, उन प्लॉटों में से अपनी सिक्योरिटी के तौर पर, कल के लिए ये दिक्कत ना आए उसके सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट ने आधे प्लॉट अपने पास में रखती है। अच्छा अच्छा, ये परेशानी कभी नहीं आ सकती है जी। आपने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सीवर की, यहाँ तक कि पार्क की भी। कॉमर्शियल तौर पर क्या है, मार्केट का क्या प्लान है? कॉमर्शियल तौर पे आप देखेंगे कि आप सामने देखेंगे मेन गेट पे ही यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप निकाली हुई हैं। यहाँ पे शॉप बना के दे रहे हैं आप। यहाँ कोई भी आता है तो अपनी कॉमर्शियल में बनी हुई दुकान हमसे कॉमर्शियल में ले सकते हैं और कॉमर्शियल की सारी सुविधा मार्केट बना के दे रहे हैं। आप गेट पे वीडियो दिखाएंगे तो मार्केट में शुरुआत में ही कॉमर्शियल का पूरा प्लान है। जी, कॉमर्शियल के बारे में भी आपने जानकारी बहुत अच्छे से दी। इन सारी चीज़ों को कंक्लूजन अगर किया जाए और इनका एक ही रिजल्ट अगर निकले कि रेट क्या है? रेट की बात करूं तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग की है और बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं इससे कम गवर्नमेंट की सुविधा में मिलना बहुत कम पाया जाएगा, जो कि अगर हमारे यहाँ के रेट की बात करोगे तो हमने 14 से स्टार्टिंग की है। 14,000 वर्ग गज। जी, 14,000 रुपये वर्ग गज। यहाँ आप अगर कोई कस्टमर ख़रीदना चाहता है तो 14,000 रुपये वर्ग गज यहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत जितनी भी सिटीज़ बनी हुई हैं या फिर प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ इस तरह के रेट इतने कम रेट नहीं है। ऐसा क्यों कि इतना कम रेट यहाँ? उसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं कि हमें सेलिंग करनी है। लोग ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में रहते हैं और हम उस चक्कर में नहीं है कि हमें ज़्यादा मार्जिन मिले। हम उस चक्कर में है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना घर बसाएं। एक हर किसी का सपना होता है कि एक हमारा एक 100 स्क्वायर यार्ड में या 150 वर्ग गज में, 200 वर्ग गज में, एक 125 वर्ग गज में एक हमारा आशियाना हो, एक घर हो हमारा, और वो ऐसी जगह पे हो जहाँ हमें धोखाधड़ी ना मिले, जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए हमने ज़्यादा मार्जिन की नहीं सोचती गणेश होम एस्टेट। कहीं भी अगर जितने प्रोजेक्टों पे गणेश होम एस्टेट कंपनी काम कर रही है, ज़्यादा मार्जिन के बारे में गणेश होम एस्टेट ने नहीं सोचा। लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएँ, और इसलिए हमारे पास में और सोसाइटियों की बजाय कम रेट में हमारे पास में प्लॉट अवेलेबल है। आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी, लोगों को भी जानकारियाँ आपने दी। उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे लोगों को? हाँ बिल्कुल, मैसेज मैं डिलीवर करना चाहूँगा कि आप हमारी ऑफिस है, हमारा ऑफिस जो पड़ता है हुड्डा सेक्टर में पड़ता है, हुड्डा चौक पड़ता है आपका, हुड्डा सेक्टर आर प्लाजा में हमारा ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी मेरे से कि कैसे विश्वास दिया जाए लोगों को, तो मैं एक चीज़ बोलूँ कि मैं ना तो मैं मीडिया के माध्यम से ही भरोसा दे सकता हूँ उनको, मैं भरोसा दे सकता हूँ बोल के, लेकिन जो ऑन डॉक्यूमेंट जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आमने सामने बैठ के होती हैं। अगर किसी भाई को भी, किसी भी बहन को, किसी भी सज्जन को अगर इस तरीके का डाउट हो कि नहीं ये फेक बोल रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप हमारी ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस पड़ता है गणेशा होम स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आपका हुड्डा चौक पे पड़ता है, सेक्टर में जो एंट्री करते हैं वहीं हमारा ऑफिस पड़ता है, ऑन हाईवे पे। आप वहाँ आइए, आपको ऑन डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको सारी सुविधाएं जो अवेलेबल हो सकती हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं भी सर्वोदय टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्वोदय टीवी आज कहीं ना कहीं बड़ी बात है हमारे लिए कि आज हमारे प्रोजेक्ट में आज हमारी सहायता कर रही है। आज आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, आज आपका बेशकीमती समय रहता है, आप इतना बिजी रहते हैं, उस बिजी शेड्यूल में से भी अगर आप हमारे साथ में यहाँ आए हैं तो मैं आपको तहे दिल से गणेशा होम स्टेट परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गणेशा होम स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से। इन्होंने आपको वेलमैक्स सिटी की जो भी सुविधाएं हैं, जिस तरह की भी ये लोग सुविधा देने का वायदा कर रहे हैं, जिस तरीके से अप्रूव्ड कॉलोनी यहाँ काटी जा रही है, किस किस तरह की सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी आपको मिली हैं। एक बार गणेशा होम स्टेट के ऑफिस आप विज़िट करें या फिर साइट पर विज़िट करें, वहाँ देखें और जानें कि किस तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी। इतने कॉस्ट में आपको प्लॉट मिलेगा, इतने कॉस्ट में आप एक अच्छी सिटी में अपने आप का रेजिडेंस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विज़िट करके देखें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।